हेलो बच्चों, हाय, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ टेक पॉइंट में। मैं अजीत सिंह। तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11 का मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। तो इस कोविड-19 के समय में आपको कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत है। सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। मैथ्स को पूरा सिलेबस पे कंप्लीट होने वाला है। तो अभी तक चैनल पे नया है तो रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। और अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपको फ्रेंड्स को भी कुछ बेनिफिट हो सके इस क्रिटिकल कंडीशंस में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, अब तक हम कुछ क्वेश्चन बताए थे एक्सरसाइज 14 का। आज फिर हम एक्सरसाइज 14 का ही बताएंगे, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल का। तो आज का जो क्वेश्चन है, हम अब तक लगभग 7 तक क्वेश्चन बता चुके हैं और आज आपको क्वेश्चन बता रहे हैं नंबर 10। अगर बीच में कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या आप मैथ टेक पॉइंट ओ सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, और इस पे भी हमको मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन पहले देखते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ये 10 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, ठीक है। इस 10 नंबर क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो गिवन है उसको हम कॉपी लिख देते हैं। गिवन आपका डायमीटर जो दिया हुआ है डी, ये है 30 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डायमीटर जो है ये 30 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द कोड इज 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, लेंथ ऑफ द कोड दिया हुआ, देखिए पहले हम समझ लेते, फिगर देख लीजिए आप। ये है आपका फिगर। अगर ये आप समझ जाता है फिगर में तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा इसमें, क्योंकि मेन है फिगर। अगर आप इस क्वेश्चन का फिगर समझ गए ना तो बहुत आसान है। इसके बाद जो और क्वेश्चन है सारा इसी पे बेस्ड है। देखिए, ये है सर्कल। तो बोल रहा है सर्कल का डायमीटर जो है ना, ये देखिए डायमीटर इसको बोलते हैं। ये हो गया आपका सेंटर, और यहां से यहां तक इसको हम डायमीटर बोलते हैं। इसका डिस्टेंस बोल रहा है, देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपको बोल रहा है 30 सेंटीमीटर है। ओके, ये डायमीटर का डिस्टेंस। और इसके बाद इसका कोड बोल रहा है, कोड होगा ऐसे, मान लेते हैं कि कोड ये हो गया कोड आपका। ओके, ये ऐसे कर दीजिए, इधर किधर भी होगा। तो कोड जो आप यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया इसको बोलते हैं कोड। ओके, कोड का जो लेंथ दिया हुआ है आपका, कोड भी है 15 सेंटीमीटर। ये कोड भी जो है आपका, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये कोड भी आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला कोड। और इसके बाद है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। अब देखिए, तो इस कोड को बनाने में जो यहां से यहां तक मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है। इस कोड को बनाने में यहां से जो आर्क जो बनाई है, आर्क यही आपको निकालना है। माइनर आर्क इसको बोलते हैं। मेजर आर्क इधर से हो जाएगा यहां तक, ठीक है, और माइनर आर्क ये हो जाएगा ए बी। ओके, तो ये जो माइनर आर्क ए बी है, इसका लेंथ हम लोग एल अगर लिख देते हैं तो उसको एल यही फाइंड करना है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि हम जो आर्क लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ओके, तो यही आपको एल फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर डायमीटर आपका 30 है तो रेडियस क्या आ जाएगा 30/2, यानी कि 15 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस हो गया आपका ये 15 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हाँ, फाइंड द लेंथ है, लेंथ फाइंड करना है ये वाला। अब देखिए, चलिए, तो जब लेंथ फाइंड करना है हमको, तो क्वेश्चन तो हमको देखिए, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि यही लेंथ फाइंड करना है। अब मेरे पास सिर्फ डी दिया हुआ है और कोड दिया हुआ है। तो अब इस डी से, यानी डायमीटर से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि d इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, जो कि अभी हम लिख दिए हैं। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं हम, 30/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको 50 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि जब ये 15 सेंटीमीटर आ गया, इसके बाद कोड का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, कोड का लेंथ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए कि लेंथ ऑफ द कोड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, यही ना है, हियर लेंथ
ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ द कोड है ना, आपको यहाँ पे है, हाँ ठीक है, कोड है, लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि रेडियस के सर्कल का जो लेंथ ऑफ द कोड है वो बराबर है, लेंथ ऑफ द कोड ये है, रेडियस का सर्कल ये है। अब देखिए जब आपका ये बराबर है और ये बराबर है और ये भी तो रेडियस है, ये भी तो आपका रेडियस है ना, ये भी आपका क्या है, रेडियस है, और ये भी रेडियस तो आपका 15 ही है। ओके, तो जब ये बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा, जब ये बराबर होता है देन द ट्राइंगल देन the circle, then the form in the circle is an इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए यानी कि ये सर्कल के अंदर जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या कंडीशन है, देखिए कि ये भी अगर ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का अगर ए है, बी है और ये सी है, अगर सभी साइड अगर इक्वल हो जाता है तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और जब सब साइड इक्वल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है, 60 60 60, सब 60 का होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका ऑल साइड इक्वल है। जब सब साइड इक्वल होगा, जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का सारा कोण बराबर होता है और सारा भुजा भी बराबर होता है, सारे साइड्स बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो मेरा ये थीटा जो बनाएगा, ये थीटा कितना डिग्री बनाएगा, 60 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, कैसे फाइंड कर लिया हम 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये डायमीटर दिया हुआ था और ये कोड दिया हुआ था। तो डायमीटर से हम लोग डिसाइड कर दिए कि इसका रेडियस हो गया 15 और कोड ऑलरेडी में 15 दिया हुआ है और इधर रेडियस 15 है। तो जब रेडियस 15 और कोड 15 है तो हमको दिख गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और जब सभी साइड इक्वल रहता है तो क्या होता है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल आया वो क्या हो गया, थीटा 60 डिग्री बना दिया। तो हम लोग थीटा 60 डिग्री लिख दिए। अब देखिए हमको ये लेंथ फाइंड करना है, ये वाला एल फाइंड करना है। ठीक है, हम यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं एल इक्वल टू वाट। ओके, ये वाला एल वाट कर दिए हैं, हम थीटा निकाल दिए हैं इतना। अब देखिए जब ये इतना आ गया है तो अब हमको निकालना होगा लेंथ। तो सिंस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये आप पहले बता चुके हैं। तो देयरफॉर हमको निकालना है एल ना, एल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर। हम लोग यहां से निकाल लिए इसको। अब इस पे हम वैल्यू डाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा वो देखते हैं। दैट इम्प्लाइज एल इक्वल टू थीटा का मान क्या है, थीटा का मान निकालना है 60 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री। अब देखिए तो यहाँ पे 60 डिग्री चलिए लिख दिए, इंटू आर का मान क्या है, 15 सेंटीमीटर है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डिग्री में, सेंटीमीटर में हमको लेंथ निकालना है। तो लेंथ तो भाई रेडियन में आता है ना, सेंटीमीटर में रेडियन, और तो उसमें तो डिग्री थोड़ी आता है। तो हमको इस 60 डिग्री को हमको बदलना होगा, या तो पहले बदल दें ना तो हमको अब बदलना होगा। तो अभी बदल लेते हैं, पहले नहीं बदले हैं तो चलिए अभी बदलते हैं। तो हम डिग्री में बदलने के लिए आपको बताए हैं कैसे बदलते हैं, आप लोग ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पहले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल का। ओके, तो इसको देखिए, तो सबसे पहले ये डिग्री है। अब डिग्री को हम यहाँ पे हटा दिए, गुना कर दिए। डिग्री में बदलने के लिए हम क्या होता है, पाई बाय 180 से
इंटू कर देंगे। ओके, अब इंटू 15 सेंटीमीटर। अभी सारा हो गया, एक यूनिट में सेंटीमीटर, रेडियन जो भी है बोलिए, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 60 से ये कटेगा, ये कटेगा, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 0 खत्म और 6 18 3, अब 3 इकाई 3 और 3 बचेगा 15, 5 बार में। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि पाई है और 5 है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे, फिर परेशानी हमको हो रहा है। तो 5 पाई का इंटू 5 सेंटीमीटर, लेकिन अब पाई का तो वैल्यू बताना पड़ेगा ना, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इक्वल टू पाई का क्या था 3.14 इंटू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए 5 से गुना कीजिए, 5 के 20 के शून्य हासिल 2 और 5 से 5 और 2 7 और उसके बाद है 5 तरीके 15, लिख दीजिए आप। अब पॉइंट कितना के बाद नंबर के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट भी आप डाल दीजिए, यानी कि हो जाएगा 15.70 सेंटीमीटर। या इसको लिख सकते हैं देयरफॉर L इक्वल टू 15.7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो आपको आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिख रहा होगा कि द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डज इट एक्सट्रीमिटी मूव्स इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो लिखा हुआ है द लार्ज हैंड ऑफ क्लॉक 42 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, यानी कि देखिए, यानी घड़ी कैसा रहता है, गोल रहता है। फिगर समझ लीजिए, अगर फिगर समझ लिए तो बहुत आसान हो जाए आपको बनाना। घड़ी आसानी रहता है, ठीक है। बीच में मेरा रहता है सेंटर और सेंटर में रहता है हैंड, किसका, तो क्लॉक का, जिसको नीडल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो बोल रहा है द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि घड़ी का जो सबसे लंबा सुई है वो कितना सेंटीमीटर लंबा है, 42 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, 42 सेंटीमीटर लिख दिए। ओके, अब इसके बाद देखिए, जब ये 42 सेंटीमीटर लंबा है, इसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट एक्सट्रीमिटी मूव्स इन 20 मिनट। तो बोल रहा है कि 20 मिनट में कितना मूव करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये यहाँ है, यहाँ लिख देते हैं, एक यहाँ है, ठीक, ऐसे बन गया। तो ये जो बोल रहा है 20 मिनट में कितना मूव करेगा, कहां तक जाएगा। ओके, ये वाला कितना मूव करेगा। ओके, तो यानी कि जो ये दिख रहा है कि अगर आपका यहां से था तो यहां चल के आया है, तो कितना मूव किया, जिसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। ओके, और आपको हैंड दिया हुआ है जिसको बोलते हैं रेडियस, वो आपको सबसे लंबा हैंड दिया हुआ 42 सेंटीमीटर, ये हो गया है। तो आपको ये निकालना होगा थीटा, सॉरी थीटा दिया हुआ नहीं, थीटा भी नहीं दिया हुआ है, थीटा भी पहले आपको बताना होगा। ठीक है, और साथ साथ आपको बताना होगा ये एल। ओके, एक चीज दिया हुआ है 20 मिनट्स दिया हुआ है कि 20 मिनट्स में आपका मूव कर रहा है। चलिए अब देखिए, जब आपका दिया हुआ है क्या क्या, पहले समझ लीजिए कि अगर 20 मिनट्स में मूव करता है, समझिए क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा है गिवन, देखिए गिवन लिख देते हैं पहले हम, 20 मिनट्स में मूव करता है। ठीक है, तो 20 मिनट्स में कितना मूव करता है ये तो क्लियर ही नहीं है, ये तो बताया नहीं गया। लिखा हुआ क्वेश्चन में, देखिए आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 20 मिनट्स में मूव करता है। ठीक है, द क्लॉक हैंड्स इज 42 सेंटीमीटर लंबा है, जो कि वो 20 मिनट्स में मूव करता है। वो कितना लंबा, मतलब कहां तक मूव करेगा 20 मिनट्स में। तो चलिए, तो 20 मिनट्स में मूव करता है हमको पता नहीं है, पहले दिया हुआ लंबा ये है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग रेडियस r इक्वल टू 42 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ओके, अब हम निकालते हैं यहाँ पे कि 20 मिनट्स में मूव कितना करता है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि 60 मिनट में कितना मूव करता है। अगर कोई घड़ी, अगर यहाँ से चलना, जो हैंड उसका नीडल है वो घूम करके यहाँ पे पहुंचता है, तो कितना डिग्री कवर करेगा, 360 डिग्री कवर करेगा, यानी 60 मिनट्स इक्वल टू 360 डिग्री मूव करेगा। डिग्री है, सॉरी
ये डिग्री है। ओके, यानी कि 60 मिनट में जब 360 डिग्री वो मूव करता है तो 360 डिग्री मूव करने का क्या मतलब है कि वो 1 मिनट में कितना मूव करेगा, 1 मिनट में वो मूव करेगा आपका 360 अपॉन 60 डिग्री। ओके, अब देखिए जब वो 1 मिनट में इतना मूव करता है तो 20 मिनट्स में कितना मूव करेगा कितना डिग्री मूव करेगा। पहले तो हम डिग्री निकाल लेते हैं ना, डिग्री निकालेंगे उसके बाद अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ना हमको थीटा पता है ना एल पता है, दोनों पता नहीं, सिर्फ हमको ये दे दिया भाई बोल दोनों निकाल। बड़ा टेंशन कहानी है। तो भाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सा कहानी है कि किसी को तो हमको पहले निकालना होगा। तो देखें एल तो निकलने वाला नहीं है, पहले थीटा निकालो, थीटा निकाल रहे हैं। तो थीटा निकालने के लिए कंडीशन यहाँ पे यही है कि 360 अपॉन 60। तो हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि 20 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 मिनट। अब देखिए यही मिनट का साइन है, आपको ना लिखना नहीं, मिनट में लिख भी सकते हैं बट सिंबल दीजिए क्लियर है सबको, नॉन है सब। तो 360 अपॉन 60 इंटू 20, हम भी इधर 20 लिख दिए और सारे पर डिग्री लगा दिए ऊपर में, क्योंकि सब डिग्री में आ गया भाई। अब इसको देखिए 6 से कितना होता है 6 6 36, जीरो तो भाई ऐसे ही कटने वाला है। तो देयरफॉर 20 मिनट्स बराबर कितना हो गया, 6 दूनी का 12, 120 मिनट 120 डिग्री। 20 मिनट्स में 120 डिग्री मूव करेगा, यानी कि थीटा बराबर आपका आ गया कितना 120 डिग्री। हम लोग निकाल लिए 120 डिग्री। ओके, चलिए अब हम लोग जब थीटा बराबर निकाल लिए 120 डिग्री, तो अब हमको चाहिए एल। अब देखिए 2 चीज तो मैं निकाल गया, तीसरा चीज बहुत आसान है निकालने, जब 2 चीज मिल गया तो आगे सब रफा दफा केस करता हूं। अब देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे सिंस थीटा इक्वल टू क्या होता है एल अपॉन आर होता है। ओके, आपको एल पता ही नहीं है, क्या पता है देयरफॉर एल इक्वल टू थीटा इंटू आर, ये तो पता है ना। चलिए बस इसी से हम लोग निकाल देते हैं। क्या करेंगे, दैट इंप्लाइज एल बराबर थीटा का मान तो अभी निकालना है 120 डिग्री, लिख देते हैं 120 डिग्री, और आर का मान पहले से है देखिए 42 सेंटीमीटर, जो कि घड़ी का हाथ था, लंबा था, हैंड था, जिसको नीडल बोलते हैं, वही तो रेडियस था 42 सेंटीमीटर। फिर वही कहानी पिछले वाले जैसा आ गया कि भाई 1 डिग्री में 1 सेंटीमीटर, फिर कहानी वही। तो फिर क्या करेंगे हम, जो कि अगर आप नहीं देखे वीडियो तो हम फिर से बोल रहे हैं कि एक बार प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर देख लेते हैं तो बहुत आसानी से आप डिग्री को रेडियन में बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, अभी तक आप नहीं सीखे थे तो चलिए इसको देख लीजिए। ये जैसे ही 120 डिग्री है, 120 डिग्री गुने क्या करेंगे हम, डिग्री को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया, बदल गया भाई सेंटीमीटर। अब देखिए अब इसको काटते हैं जो कट रहा है। चलिए 1 जीरो से खत्म, 6 दूनी 12, 6 3 18। ओके, 3 से भी कटने वाला है, क्या काट देते हैं अभी से। 3 1 3, 3 चौके 12, 14 42। ओके, 14 3 42 कट गया। अब जो मेरे पास बचा है ये 2 बचा है, ये 14 बचा। अब देखिए भाई पाई बचा था, पाई को क्या करेंगे, पाई का वैल्यू बदलते हैं। देखिए अब देखिए इधर देख ले लीजिए इसको, जो यहां लिखे हैं एल बराबर का क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाई एल इक्वल टू 2 गुने पाई गुने 14, 2 लिख दीजिए। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 लिख दीजिए, और ये है 14 यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर। 7 1 7, 7 2 14, कितना आ गया, देयरफॉर एल इक्वल टू 22 दूनी 44 और दूनी 88 सेंटीमीटर। कितना सिंपल है। आई होप आपको तो कोई डाउट नहीं होगा इस तरह क्वेश्चन में। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको कोचिंग जाने का और कोई भी इंस्टीट्यूट जाने का कोई जरूरत नहीं है इस कोरोना के समय, क्योंकि बहुत खतरा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा आपको मैथ का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इस चैनल पे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।